प्रणाम दोस्तों। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुख यही होता है कि व्यक्ति की बीमारी। बीमारी जो दुनिया की सभी से ज़्यादा दुख देने वाला तत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि पैसे की तंगी हो तो वो मानसिक पीड़ा वगैरह दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें दे सकती हैं, कमी सुविधा होती है तो उसमें भी जी जाता है। पर व्यक्ति जब बीमार होता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक मांस के पिंड की तरह पड़ा रहता है और दूसरों के आश्रित रह जाता है, तो उसके अहंकार को भी बहुत ठेस पहुँचती है कि मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, समाज और परिवार के लिए तो और प्रियजनों के लिए तो व्यर्थ ही हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को मानसिक समस्या पीड़ित रहते हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं और ज़्यादातर हमारे पास एक ही उपाय होता है कि हमारे वैद्य के पास जाऊँ। वैद्य तो अभी है नहीं, तो दवा हॉस्पिटल या दवाखाना या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारा खर्चा होता है। साथ ही वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं आता, असाध्य रोग हो जाते हैं कि कभी-कभी ठीक होता है तो सालों लग जाते हैं। उसमें से हमारे जीवन का कई अंश निकल जाता है और उसमें जो नियमित रूप से आप गोलियाँ खाते हैं, जो एलोपैथिक होती है, तो वो बहुत सारे केमिकल्स के कारण और दूसरी बीमारियाँ पैदा कर देती है। बीमारी के कारण जितनी दुःख रोगी को होता है, शारीरिक पीड़ा होती है, उससे कहीं ज़्यादा उनके प्रियजनों को मानसिक पीड़ा होती है। साथ ही आर्थिक तंगी हो तो बहुत सारा दुखद बहुत सारी परेशानी आती है। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे कि मेरी माता-पिता इतने बीमार हैं, मैं घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, बाकी भाइयों का भी खर्चा मुझे सँभालना पड़ता है। बहुत कुछ होता है, मेरे पास कुछ ये नहीं हो रहा, पैसे सेविंग नहीं हो रहे, आगे भविष्य खतरे में आ रहा है। क्योंकि समय होता है, हर व्यक्ति पढ़ाई का भी एक समय होता है, शादी का भी एक समय होता है, बच्चे का भी एक समय होता है। तो कोई व्यक्ति गरीब घर में बीमार पड़ा है तो वो उसका धन खर्चा उसमें चला जाता है, समय चला जाता है, उसकी वजह से वो पढ़ाई, अपनी शादी, वैवाहिक जीवन को या बच्चों को समय नहीं दे पाता। इससे बहुत सारे आगे भविष्य में दुःख का कारण बनती है। तो बीमारी सिर्फ शारीरिक पीड़ा न होकर अपने पूरे परिवार का दुःख का कारण होती है और भविष्य का भी दुःख के निर्माण का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे प्रयास किया किया था कि बहुत सारे लोगों के कैंसर हो या कोई को बवासीर की बीमारी हो, कोई को नाड़ियों की समस्या हो, किसी को रक्त की बीपी वगैरह और वो डायबिटीज़ वगैरह बहुत सारी ऐसी समस्याएँ थी। तो उन सारी ऑपरेशन वगैरह थे, किसी के ट्यूमर था तो किसी को कैंसर हुआ था। तो बहुत सारी बीमारियाँ हमने ठीक किया है। पिछले 1 साल में बहुत सारे लोगों को मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा यानी शक्तियों के माध्यम से उनकी बीमारियाँ ठीक की है। इसमें कोई संशय नहीं, मैंने उसमें पूर्णतः वीडियो भी डाले हैं बहुत सारे लोगों को। पर मैं ये सभी सर्विस सेवा तभी देता था जो आश्रम से आजीवन जुड़े होते, उन्हीं को मैं वो मंत्र देता था जो देवी मैंने दूसरों के दुःख या बीमारी को दूर करने के लिए सिद्ध किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आश्रम से नहीं जुड़े हैं तो भी वो इस देवी के माध्यम से अपनी बीमारी दूर कर सके। इसलिए मैं ये मंत्र आपको निःशुल्क में देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको लाभ हो और जो गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं तो भी सभी के लिए ये देवी मदद करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपको 11 माला जप करना है सिर्फ और 5-10 मिनट लगेंगे। ज़्यादा मंत्र बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा मंत्र है। बस आप इतना जप करते हो परिवार के सहित या परिवार के सदस्य के लिए या खुद जप करते हो, तो आपको ये बीमारी से कोई मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो तो तुरंत वो आपको मदद करे। समझो आपको दर्द भी हो रहा है तो भी आप ये मंत्र जप करोगे तो तुरंत आपको आराम होगा इसमें। क्योंकि मैंने कितने वीडियो डाले हैं जो लोगों को दर्द बहुत सारी होती थी, यानी किसी को कमर दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, तो वो दर्द भी देवी ने ठीक किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी को निःशुल्क में इस देवी शक्तियों का लाभ हो, और इससे सभी को राहत मिले और दुःख दूर हो, यही चाहता हूँ। बस इसमें एक नियम है कि आपको इस देवी के लिए कोई शुल्क वगैरह 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री में आपको मंत्र दूँगा और आप व्हाट्सएप पे संपर्क करना है, आपका फ़ोटो भेजना है और अपना नाम भेजना है और आपका एड्रेस भेजना है और साथ ही आपको जो बीमारी का नाम है वो भेजना है और डॉक्टर ने उसके संबंध में क्या बोला है वो भेजना है। ठीक है? उसके बाद मैं चेक करके आपको वो मंत्र दूँगा और थोड़ा-सा बीज मंत्र वगैरह चेंज करना हो तो वो चेंज करके आपको दूँगा, जिससे कि देवी का पूर्णतः आपको लाभ हो सके और आपको आराम हो जाएगा। तो हर
तो 11 दिन बाद आपको ये मंत्र जप करना है और उसके बाद मुझे कॉल करना है और अपनी जो कितना लाभ हुआ है, क्या लाभ है, वो आपको मुझे बताना है। और मैं छोटे से उसमें आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा उपाय भी बता सकता हूँ, जिससे कि जो आपको ज़रूरत होगी, तो नहीं तो आपको सिर्फ मंत्र जप करने से ही लाभ होगा। ठीक है। और इसमें एक ही शर्त है कि आपको ये इस देवी को भोग रूप में घी देना होता है। तो आपको 1 किलो या आधा किलो या पाव किलो आपको घी दान करना होता है आश्रम की शक्तियों के लिए। तो ये आपको सिर्फ ये करना है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से या किसी भी कुरियर के माध्यम से आपको घी दान करना है, 1 किलो या आधा किलो या पाव किलो बस। और इसके बाद आपको 1 रुपये भी कभी देने की ज़रूरत नहीं, बस आपको जो खर्चा आएगा घी का और कुरियर चार्ज मैं जो एड्रेस दूंगा उस पर भेज देना है। और जो मेरा एक शिष्य है जो आपके लिए निःशुल्क में हवन करेगा और बाकी आपको घर बैठे जप करना है। तो इससे आपको बीमारी में लाभ होगा। और 11 दिन बाद मुझे हर 11 दिन में कॉल करना है कि कितना बीमारी ठीक हुई है क्या नहीं, जिससे कि आपको मैं अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूँ और मैं समझ सकूँ कि देवी आपको कितना लाभ दे रही है, क्या दे रही है। तो इस निःशुल्क सेवा का लाभ लें, जिससे कि आपको इस दुख से मुक्ति मिले, यही आशा करता हूँ। क्योंकि हमारा जीवन यही है कि सामान्य लोगों को लाभ हो ज़्यादा से ज़्यादा, यही मैं पूरा जीवन प्रयास करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैंने जो आश्रम से आजीवन जुड़े थे उनकी बीमारियाँ ठीक हुई है बहुत सारे लोगों की। बस आपको इस मंत्र का जप करना है, आपको लाभ हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ घी का खर्चा है, बाकी आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप समझो, जब ठीक हो जाते हो पूरी तरह, तो आप अपनी इच्छा से दान दक्षिणा दे सकते हो जो आश्रम जो बनने वाले हैं, जिससे कि जो बीमार लोग हैं वह आ सके और वहाँ आश्रम में रहकर खाना पीना वहाँ उनका रहना फ्री हो और वहाँ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बीमारी ठीक कर सके। ऐसी मैं व्यवस्था बनना चाहता हूँ, उसके लिए आप दान कर सकते हो। आपकी बीमारी ठीक हुई तो, नहीं हुई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है, वो देवी ने मदद की है। बस आपको नियमित रूप से जप करना है। किसी को ज़्यादा जप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को कम हो सकता है, किसी को 3 या 2 दिन में भी आराम हो सकता है। तो वो देवी पर डिपेंड है कि वो आपके कर्म अनुसार जो पाप कर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई भी दुख होता है, कांटा भी चुभता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके किसी को पाप कर्म के कारण ही वो चुभता है, नहीं तो असंभव है। ऐसे बहुत सारे साधु संत देखे होंगे जो कांटे पर ही सोते हैं, कांटों पर ही, पर कांटों उनको छुपते भी नहीं है, उनको दर्द नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्योंकि उनका पाप क्षय हो चुका है। उन्होंने अपने दुखों को स्वतः ही आत्मसात किया है, प्रकृति को दुख देने के लिए उन्होंने मौका ही नहीं दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको दुख तभी तक आ सकता है जब तक आपके पाप कर्म बचे हैं, संचित कर्म बचे हैं। तो आपके संपूर्ण पाप कर्म कट जाए और कोई आपको तलवार से भी काटे तो आपका शरीर कटेगा नहीं, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि आप शाश्वत तत्व हो और आपको कोई ना आपको जला सकता है, ना आपको कोई सुखा सकता है, ना ही आपको डुबो सकता है, और ना ही आपको काट सकता है, ना आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि आप शाश्वत तत्व हो, आप में ऊर्जा सही निर्माण करने की क्षमता है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही आप में है, इसमें कोई संशय नहीं। बस आप उस ऊर्जा को जानते नहीं हो। बस मैं अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ा हूँ, वैसे वैसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसी माध्यम से मैं लोगों को लाभ पहुंचा रहा हूँ। आध्यात्मिक अनुभव हो या शक्तियों का अनुभव हो या बीमारियां दूर हो या भूत प्रेत का निवारण हो, तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा से स्वतः ही शक्तियाँ मिल रही है। जैसे जैसे मुझे ज्ञान मिल रहा है वैसे वैसे मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो जो जो आश्रम से आजीवन जुड़े होते उन्हीं को मैं सेवा देता था, पर अभी आपको आजीवन जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप जुड़ते नहीं हो तो आपकी बीमारी की समस्या है तो वो नीचे से दूर कर देगी। ये निःशुल्क में रखा है और इसमें कोई शुल्क नहीं है। बस आपको घी एक बार दान करना ज़रूरी है, जिससे कि देवी को समर्पण भाव प्रकट हो, इसलिए। क्योंकि फ्री में रखूँगा, कुछ भी नहीं रखूँगा ना, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और उस विद्या का दुरुपयोग होगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई दुरुपयोग हो, इसलिए मैं उस रखा है। बस उसका भोग दोगे तो देवी ज़्यादा प्रसन्न होती है। और वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है कि घी देना है, पर मैंने तो वो नियम रखा है, क्योंकि बिना नियम के रखोगे तो उसका वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए तो जिनको इस बीमारी कुछ भी हो तो वो नाम, फोटो, एड्रेस और अपनी बीमारी के संबंध में डिटेल में भेजें। उसके बाद मैं जो एड्रेस दूंगा वहाँ घी भेजना है। उसके बाद उसी दिन मैं आपको मंत्र दूंगा, उस मंत्र का 11 दिन तक जप करना है और फिर कॉल करना है। आगे मैं आपको बताता रहूँगा, और जो आपको अनुभव होते रहेंगे वो मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, जिससे और लोगों को लाभ होगा। तो
जो जिनको भी बीमारी है वो फ़ोटो वगैरह एड्रेस सब व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं रिप्लाई 12 से 3 बजे ही करता हूँ दोपहर को, उसके बाद रिप्लाई नहीं करता। तो आप शाम को मैसेज कर रहे हो तो मैं अगले दिन ही देख पाऊँगा, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स होता है 12 से 3 बजे ही रिप्लाई करना। बाकी समय कोई कॉल मैसेज आता है तो मैं उठाता नहीं हूँ। धन्यवाद।